देखो प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6वां क्वेश्चन है। 5 तक बता दिए थे नहीं? चलो देख लेते हैं। बोला है कि यदि बिंदु 1,2 4, और क्या दिया है x, 6 और 3,5 नहीं 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। बोला है कि बिंदु 1,2 4, फिर 6 और 3,5 एक समांतर चतुर्भुज है कि शीर्ष हो, तो बोला है कि x और y का क्या करिए, मान बताइए ना, यही ना पूछ रहा था। चलिए ठीक है, अब हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बोला है कि x और y का क्या करिए, मान निकालिए। ठीक है चलो देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसका समांतर चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं कि नहीं। अभी संडे को ही पढ़ाए थे कि समांतर चतुर्भुज में इनको टोटल 360 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज में टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। मैंने बताया कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे तो नहीं कहा था, नहीं ना। लेकिन ये 2 बराबर भागों में क्या करेंगे, विभक्त करेंगे कि नहीं। यानी जो ये दूरी होगा ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भागों में। ठीक ना। तो एक बात बताइएगा, विकर्ण अपने ये दोनों आपस में समान होंगे कि नहीं। तो ये जितना दूरी होगा ये भी उतनी ही दूरी होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ मान दे रहे हैं, इसको क्या मान दूँ, वो मान देता हूँ ना। तो देखिए ये 2 बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये भी 2 बराबर भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा ना। तो हम क्या करते हैं कि इसमें समांतर चतुर्भुज में आप लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नहीं लिख सकते हैं कि नहीं है? तो इसका पूछ रहा है कि x और y के क्या करिए, मान निकालिए। कैसे निकालते हैं देखिएगा। अगर हम देखिए, अगर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा तो ये मतलब इनकी दूरी निकल जाएगी, मध्य बिंदु का फॉर्मूला से निकाल दूंगा कि नहीं। दोनों को जोड़ के दोनों से भाग दे दूंगा, फिर इस दोनों को जोड़ के 2 से क्या करूंगा, भाग दे दूंगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, या समझिए कुछ भी लिख लीजिएगा, वही बात। तो उसके बाद क्या करना है, मैं देखता हूँ क्या करना है आगे। बोला है कि x और y का क्या करिए, मान निकालिए। तो हम लिख सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है ना। तो ये रुको थोड़ा, चलो हो गया। देखो लिख लो, विकर्ण AC का निर्देशांक देखिए, विकर्ण हम निकाल रहे हैं क्या, चाहे लिख लो ओ रेखाखंड AB का निर्देशांक, जो वो है ना AB रेखाखंड का क्या निकालना है, निर्देशांक। या तो लिख लो इस तरह, विकर्ण AC का निर्देशांक बराबर विकर्ण क्या लिख लो, AC नहीं लिखें क्या, विकर्ण लिख लो क्या, विकर्ण BD का निर्देशांक। देखिए कैसे निकलेगा x y का मान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु के सूत्र से देखो कैसे निकलना है। जो विकर्ण AC का निर्देशांक, ये जो O है ना, ये O अभी लिख सकते हैं। तो एक और तरीके से लिख सकते हैं कि O रेखाखंड AB का AC का निर्देशांक, फिर लिख सकते हैं O रेखाखंड BD का निर्देशांक। अच्छा एक बात बताइए, ये AC का निर्देशांक, अरे AC का जो BD आपस में बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि
ये विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मध्य बिंदु के सूत्र से इसको क्या कर लूँगा, निकाल लूँगा। कैसे देखना, अगर हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा तो ये बीच की दूरी नहीं निकल जाएगी। चलो मैं क्या करता हूँ कि AC वाला देख लेता हूँ। तो एक x और 1 प्लस x कर दूँ, x प्लस 1 बाई 2, अब फिर क्या कर लूँ, फिर 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बाई कितना हो जाएगा, ये AC का निर्देशांक निकल गया, यानी मध्य बिंदु का दूरी निकल गया। फिर BD का निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 बाई 2 कामा कितना हो जाएगा, y प्लस 5 बाई 2 बराबर हो जाएंगे। इससे से देखो ना, चुपचाप दिमाग लगा लो कि जो समांतर चतुर्भुज है ना, उनके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और 2 बराबर भागों में भी समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने क्या कर लिया कि दोनों को जोड़ के मध्य बिंदु का निकाल लूँगा, O का निर्देशांक निकल जाएगी इस तरह दोनों से। तो यहाँ पे देख लेना कि इसको मैं क्या करूँगा, देखिए ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, ये y वाला है, ये y वाला है। नहीं, कैसे मैंने देखो x वाला देखो, x प्लस 1 बाई 2, इधर देखिए 3 प्लस 4, ये है ना, तो ये x वाला है, ये y वाला है, ये x वाला है, ये y वाला। अच्छा ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि y अरे x वाला है। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, बराबर कर लेता हूँ, यानी x प्लस 1 बाई क्या हो जाएगी 2, इधर बराबर कर लूँ क्या, 4 प्लस 3 बाई 2, ये हो जाएगा। फिर y वाला बराबर कर लीजिएगा, 2 प्लस 6 बाई कितना हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 5 बाई 2, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसी को हल कर लो, x और y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। देखिए तो x प्लस 1 बाई 2 इधर कर लूँगा तो 7 बाई 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो एक स्टेप मैं कम कर दिया हूँ, ठीक ना। अब इधर क्या कर लेता हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है तो हो जाएगा ना। अब मैं क्या कर दूँ, 6 2 8 बराबर y प्लस 5, ये 5 को इधर ले आइए तो 8 माइनस 5 बराबर y हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और x और y का ही मान पूछा था ना, तो x का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x ही y का क्या पूछा था, मान ही पूछा था। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगला देखते हैं। बोला है कि A बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। AB वृत्त का व्यास है जिनका केंद्र 2,3 और B का निर्देशांक 4,1 है। देखिए एक वृत्त है, बोला है कि AB वृत्त का क्या है, व्यास है। नहीं, AB वृत्त का क्या है, व्यास है, केंद्र का निर्देशांक और B का निर्देशांक दिया हुआ है। थोड़ा देखिए क्या बताइएगा, B का तो लग रहा है कि 1,4 है, आइए 2, माइनस 2, क्या है, -3 है। अच्छा एक बात बताइएगा कि ये वृत्त का क्या है, व्यास है, और वृत्त का व्यास जो यहाँ से जितनी दूरी होगी ये यहाँ से भी जितनी वही दूरी होगी। नहीं, क्योंकि वृत्त का व्यास पूरा है तो त्रिज्या आधी आधी होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। ये भी त्रिज्या r होगी, तो भी r होगी, तो हम लिख सकते हैं इसका, मान लीजिएगा कि केंद्र क्या है, O है। देखिएगा 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो वृत्त का व्यास, नहीं O केंद्र है, व्यास को 2 बराबर भागों में क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, 2 बराबर भागों में विभक्त करेगा, ये ना होता है। तो आप लिख सकती हैं, या लिख सकती हैं रेखाखंड, लिख दूँ क्या बुझेंगे, चलो लिख देता हूँ, 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, वृत्त का व्यास, नहीं रेखाखंड लिख लो, रेखाखंड O वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों, रेखाखंड O वृत्त के व्यास को 2 बराबर, नहीं वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो ओ केंद्र का निर्देशांक होगा, इन दोनों को जोड़ के इसको भाग दिया होगा तभी ना आया होगा, क्योंकि दोनों बीच की दूरी से, अगर दो बीच की दूरी रहे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ ये निकाले, कह दे कि किसका निर्देशांक निकालिए, तो क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते कि नहीं, देते कि नहीं हैं। चलिए मैं क्या करता हूँ आगे चलिए मैं क्या करता हूँ कि ओ का निर्देशांक निकाल देता हूँ। ओ का निर्देशांक कितना दिया है, ओ का निर्देशांक देखिए, निर्देशांक बराबर ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दूं। अच्छा इसका मान लीजिएगा x, y होगी, अब कुछ नहीं है तो मानना ही ना पड़ेगा। चलिए इसका x, y होगी तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दूंगा, तो यहाँ पे x, y का निर्देशांक कितना दिया है, 2, इसका निर्देशांक दिया है ना, वो केंद्र का निर्देशांक, वो का निर्देशांक 2, 3 दिया है, -3 है, बराबर ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो ये वाली निकलता है कि नहीं, तो यही ना बराबर करके निकाल रहा हूँ। देखो तो दोनों का x + 1/2 कर दूँ, और फिर क्या लिख दूँ, y + 4, y + 4 अब y क्या कर दूँ, 2, ठीक ना। आपको पता है वो ये x होता है और ये भी x होता है, ये y होता है तो ये y, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 बराबर x + 1/2, इधर क्या कर लूँ -3 बराबर x + 4 अब 2 कर लूँ, यही ना है। अब देखिए कहाँ पे, ये ना, ठीक, ये y हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 दूना तिर्यक मल्टीपल कर दूँ, 2 दूना के 4 हो जाएगा ना, 4 बराबर x + 1 इधर हो जाएगा, तो x का बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर ये 3 दूना कितना हो जाएगा, -6 बराबर y + कितना हो जाएगा, 4 होगा ना। अब मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो -6 और -4 बराबर y होगा, यानी y बराबर आपका रिजल्ट निकल के क्या आ जाएगा, -10। यही तो पूछ रहा था कि x और y का निर्देशांक ज्ञात करिए, यही ना पूछ रहा था, पूछ रहा था कि a का निर्देशांक ज्ञात करिए, नहीं कोई 7वां है, 7वें है ना, तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगी आपका, 3, -10, ये नहीं निकालना था, फिर से समझ लो एक बार। आप लिख सकती हैं कि रेखाखंड या वो केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर, देखिए आप रटने का काम करेंगे तो दिक्कतें होंगी नहीं। हम देख रहे हैं कि वृत्त का ये व्यास है, यहाँ पे ओ केंद्र मान लेता हूँ, तो ये 2 बराबर भागों में क्या करेगी, विभक्त करेगी। आप अपने से बनाने की थ्योरी करिए कि आप लिख सकती हैं कि वृत्त का ओ केंद्र, ये भी लिख सकती हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र को, नहीं वृत्त के केंद्र नहीं, वृत्त का वो केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करता है। ये 2 नहीं लिखे हैं तो लिख सकते हैं सिर्फ कि बराबर भागों में क्या करती है, समद्विभाजित करती है। आप अपने से बना ले सकती हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसका निर्देशांक निकालना था, तो ये क्या कर सकता हूँ, इसका मान लिया हूँ अपने से, और दोनों को जोड़ के भाग दूंगा तो यही ना रिजल्ट आती है। जैसे मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाती हैं और कहती हैं कि इसका बताइए, तो ये इसका और इसका दिया था, इसका पूछने के बाद दोनों से जोड़ के 2 का भाग देते थे, इसका निर्देशांक नहीं निकल जाता था। और बस वही तो एगो रेखा जैसे हुआ है, लेकिन इसमें वृत्त कह दिया है तो हार्ड जैसे लग रहा है, थोड़ा उसको ईटा लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 8, चलिए ठीक है 8 है। देखिए बोला है कि यदि a और b क्रमशः 2, -2, 2, नहीं -2, और 2, -4 हो तो P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, P रेखाखंड AB पर स्थित हो, P रेखाखंड AB पर क्या हो, AB पे स्थित हो, कौन, P, ये ना हो सकता है। फिर बोल रहा है क्या, थोड़ा देखिएगा कहानी। बोल रहा है कि निर्देशांक A और B का कितना दिया है, अरे भाई -2, -2 और बताओ 2,
-4 यहाँ दिख रही है ना। चलो फिर बोल रहा है कि ए पी, अरे भैया हाँ यहाँ देखो, ए पी बराबर 7/3 क्या है, ए पी बराबर 3/7 ए बी, 3/7 ए बी, यही ना है। अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा देखिएगा, मैं इसको ए बी को इधर लाता हूँ, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा ना, तो भाग में आया तो कितना हो गया ए बी, इसको इसी तरह रहने दीजिए, ठीक ना। और नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूँ, रुको तो देखता हूँ एक और उपाय है। ए पी बराबर 3/7 ए बी, देखो तिर्यक मल्टीपल करिए तो 7 ए पी बराबर 3 ए बी नहीं हो जाएगा, यानी ए पी का मान 7 हो जाएगा, अब बी पी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए पी, अरे ए पी का मान कितना हो जाएगा 3। देखो अब देखो यहीं से कहानी क्या होती है, इस तरह कर दिए ना, बोलो ये बराबर में होती है ना, बराबर में तो ये इसका मान हो जाता है, ये इसका मान हो जाता है। ए हेलो, बताए हैं कि बराबर है तो ये इसका हो जाता है, इसका हो जाता है, नहीं तो समझ लीजिए ना। हाई देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, अच्छा है, नहीं तो फिर एक काम कहानी कर लीजिए, और कोई है कहानी तो देखिए ये गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ए बी, बोलिए, हाई गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में। आप समझ में आ गया, यहाँ देखिए आप कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो चलिए मिटा दो ना इसको, आप कर लीजिएगा उधर। चलो तो अब देखिएगा कि ए बी बराबर कितना है 7 है, नहीं टोटल है ना 7, ए पी बराबर कितनी है 3 है। अच्छा एक बात बताइए, टोटल 7 है, इधर 3 घेर लिया तो इधर कितना बचा होगा, 4 ना पूछा होगा, बचा होगा कि नहीं, बस हो गया। तो पूछ रहा था क्या, बस यही तो आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 तो बोल रहा है कि P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो तो किसका निर्देशांक, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको P का निर्देशांक आप मान लीजिएगा कितना x, y, ये तो विभाजन हो गया, कहानी याद है, ये 3 हो जाएगा, आई ऊपर 4, याद है, आ गया कि नहीं। तो आप चुपचाप बना लीजिएगा, आपको कहानी बताया है ना कि कैसे इसके करते थे पहले M1 वाला यानी 3 वाला, M2 को इसके ना। चलिए फार्मूला क्या होती है, कोई बताएगा क्या, बोलिए। M2 x1 M2 कहाँ है, M2 गुणे x1 यानी M1 M2, यानी इसको साथ करते थे x1 के साथ, नहीं चलो देख लो, आप फार्मूले पे बैठा लीजिएगा कि लिख दूँ फार्मूला, किसी को याद है बोलो। हमको तो नहीं याद है, क्यों नहीं याद है, क्योंकि हम इसी तरह कर लेते हैं, बोलिए। हाँ 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 x1 एक मारना पड़ेगा काम हुआ कहानी याद देखो अब जब डंडा नहीं याद लगेगा तो कहाँ से फॉर्मूला आएगा। देखो M1 x1 नहीं M1 x2 है, यानी M1 इसको बोलते थे, इसको क्या बोलते थे M2, यानी M1 x2, यानी इसके साथ यही ना होता है रूल कि इसको मैं पहले करो गुणा करो तो 3 गुणे क्या होती है 2 प्लस फिर 4 के साथ इसको गुणा करिए, 4 कितना हो जाएगा -2 बराबर M1 प्लस M2, यानी M1 M2 ही ना है, ये 7 हो जाएगा। ये P का निर्देशांक P x y का निर्देशांक बराबर, ये फार्मूला होती है, फार्मूला याद करके रखो, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो हेतर करके दिखाओगे, हम तो बनाएंगे, हमको थोड़े ना देखेगा कि हम कैसे बनाए हैं कि पीछे कौन कैसे बनाया है,
वो तो कूड़ेदान में चला जाता है। लेकिन आपको दिखाया जाता है कि फार्मूले साथ बैठे है। फार्मूले नहीं याद है, खाली ये तो जानती हैं। आपको बताया गया कि फार्मूला ऐसे निकालना है, तो चल रही है वही तरह उड़ा उड़ा के बनाने। सौरभ जी बनाते हैं, हम बनाएंगे। चलो देखो फिर इसके साथ इसको गुणा करो तो 3 और गुणे -4 हो जाएगी, और प्लस इसको साथ गुणा करो, ठीक है। 4 माइनस गुणा 2 हो जाएगा ना, ये 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? देख लो फिर से एक बार देखो, इसके साथ इसका तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ इसका तो 4 गुणे -2 दोनों को जोड़ के 7, ठीक है। फिर इसके साथ तो 3 गुणे 4, हाँ ठीक है, 3 गुणे 4, और फिर इसके साथ ये बटन, ठीक है। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, अब माइनस हो जाएगा, 6 में ले -8 घटेगा तो -2, बोलो -2/7 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, माइनस हो जाएगा क्योंकि होगा ना, 4 दूना के 8, तो ये घटाओगे तो 4/7 हो जाएगी ना। 4 3 12 था ना, तो -12 हो जाएगा, और फिर 4 दूना के 8, हाँ जी, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखो तो -20/7, ठीक ना, आ गया नहीं है? चलिए, तो क्या पूछ रहा था कि एक्स वाई का निर्देशांक ज्ञात करिए। तो एक्स वाई का निर्देशांक आपका क्या निकल के आ गया है, यही ये वाली। चलो समझ में आया कि नहीं? फार्मूला नहीं आया है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यही 2-4 क्वेश्चन ठीक है। चलिए देखिए, बोल रहा है कि बिंदु -2, और बिंदु 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। अच्छा चलिए, रेखाखंड जो AB है वो कितने बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 विभागों में 4 बराबर भागों में बांटने के लिए मैं क्या कर देता हूँ कि 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 1 2, अच्छा 4 बराबर भागों में बांटने के लिए तो 1 2 3 4 गो नहीं हो गया है, बोलिए। अब बिंदु हो गया, सुनो हटाओ, अरे क्या घिस देते हैं, हट। देखो ये भगवान अल्लाह सीधा लाइनिए नहीं खिंचा रहा है। 1 आई बीचवा में 3 गो पाट दूंगा तो 4 बराबर में हो जाएगा, नहीं 1 2 3 4 हो गया कि नहीं। ए बी का मान बताइए, रेखाखंड एबीएन है, 4 बराबर भागों में, तो 1 2 3 4 नहीं हो गया कि नहीं, 4 बराबर भाग हो गया। आप देख रहे हैं कि कितने को विभाजित कर रहे हैं, बोलो, -2, 2 और 2, 2,8। थोड़ा देखिएगा यहाँ से कैसे बनेगा। देखिए, अगर इसको मैं पकड़ता हूँ तो 2 गो इधर और 2 गो इधर हो रहा है कि नहीं। अच्छा, हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दूंगा तो ऐसे इसका नाम दे लीजिए, इसका P1 PQ P2 और P3 हो जाएगा कि नहीं। इस नीचे मान लीजिएगा, थोड़ा यहाँ दूरी पे लिखना चाहिए था। ये कितना था, ये कितना था, 2, यही ना था, ये दिख रही है ना। अब इसका मान लो x, y, क्योंकि ये अलग अलग इसका नंबर है। इसका नंबर है ना, आप चाहती तो x1 y1 x2 y2 रख सकती हैं, आपकी इच्छा। मैंने P मान के ये 1 बराबर ले लिया, इसका तो नंबर अलग अलग होगा ना, ये P का निर्देशांक, ये P2 का निर्देशांक नहीं है। आप चाहिए तो आप x1 y1 x2 y2 मान सकती हैं। अच्छा थोड़ा देखिएगा, दोनों को जोड़ के भाग दूंगा तो ये बीच वाला निकल जाएगा कि नहीं। अच्छा, बीच वाले को निकल जाएगा तो इसको खोड़ देखिए, इन दोनों को जोड़ के भाग दूंगा तो P1 का मान निकल जाएगा कि नहीं।
अब फिर इसको बंद करके इन दोनों का जो भी निर्देशांक अच्छा दोनों को जोड़ के दूंगा तो है तो पी वाला निकल जाएगा ना, पी वाला है निकल गया। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, दोनों को जोड़ के देख देते ये वाली सबका निर्देशांक निकल जाएगी अलग अलग, नहीं निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले दोनों को जोड़ के 2 से भाग देता हूँ तो किसका निर्देशांक निकलेगा, P2 का नहीं निकल जाएगा। तो लिखिए P2 का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु के फार्मूला से, नहीं मध्य दूरी की फार्मूला से। तो रेखाखंड नहीं लिखिए P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, नहीं P रेखाखंड नहीं, P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है कि नहीं, मध्य बिंदु अच्छा P2 है क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ के तब दूरी फार्मूला से लिख लीजिएगा, यहाँ से दूरी यहाँ पे फार्मूला में इंग्लिश में लिख दिया हूँ, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा ना। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं। तो P2x, y का निर्देशांक बराबर, दोनों को जोड़िए, मैं डायरेक्ट कर दूँ तो -2 अब प्लस तो कितना हो जाएगा, चल लिख दिए देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 अब +2 अब बटा कितना 2, अब फिर लेकिन ये x वर्ग को ये x इसको इसके साथ जोड़ा हूँ नहीं, अब फिर ये 8 और 2 10 अब बटा 2, तो ये निकल के आपके आ जाएगा कितना 0/2, ये 5 हो जाएगी, यानी 0, कितना निकल के आ गया बोलो 0,5 निकल के आ गया, यानी P2 का निर्देशांक निकल गया। अब निकाल लीजिएगा किसका, P1 का निर्देशांक निकाल लीजिएगा, नहीं अब इन दोनों को जोड़ के A और ये जो है इसका मान रख लीजिएगा, कुछ भी क्या रखना है, P के निर्देशांक निकालिए, P1 का निर्देशांक निकालिए। क्या निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़ के, क्योंकि ये भी है और ये भी है, दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, नहीं निकाल दो। तो देखो P1x y का निर्देशांक लिख लीजिएगा, या निर्देशांक ना बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए -2 अब +0 अब /2 अब कामा ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 2 + 5 अब /2, तो कितना निकल के आ जाएगा रिजल्ट आपका। अच्छा यहाँ नहीं लिखे हैं क्या, इतना बराबर कितना हो जाएगा 0,5, इसका मनवा है तो इसका मान बराबर करके लिख दो, कितना आ जाएगा तो -1, 7/2, नहीं आएगा भाई, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, देखते हैं। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसका निकल गया तो क्या दिक्कत है, इसको 7.5 का आधा करूँगा तो 3.5, नहीं तो कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक देखिए -1, 3.5 हो जाएगा कि नहीं। रुक लेना, चलो देखो तो इसका निकल गया ना P1 का, इसी तरह आप दोनों इसका निकाल लिए, P3 का निकाल लीजिएगा निर्देशांक, जैसे ये निकाला हूँ वैसे निकाल लीजिएगा, समझ में आया। आगे आप लोग भी निकाल लेना, नहीं रहने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, मिटा दूँ इसको ना, कर लेंगे ना, चलिए मिटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का, मतलब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम से 3,0 और फिर 4, 5 -1, 4 और -2, -1 है, तो संकेत में समान समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया है 1/2 दोनों विकर्णकों का गुणनफल। नहीं तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या हो, समान हो, तो वो वर्ग बन सकती है कि नहीं, नहीं चलिए इसका बोलिए, एक को मान बोलिए, लगतारे से बोलिएगा, लगतारे से बोलिएगा। हाँ 4,5 हाँ 3,0 बोलिए, चलिए अगला बोलो 4,5 4, 5 -1, 4 -2, -1
2 कमा -1 यही है ना। चलिए -2 कमा -1 है, मैं पढ़ा हूँ लास्ट में। ये है कि 4 है? -2 कमा -1 -1 कमा -4 4 कमा सही तो है 3 कमा। अच्छा इसका विकर्ण इस तरह खींच दूँ, बोलो। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितनी डिग्री पे काटता है? 90। देख लेना, गड़ाएगा तो धो देंगे। ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बताइए, हमारा फॉर्मूला लिखा था समचतुर्भुज, नहीं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपका दिया है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल ना। यहाँ पे हम गुणनफल खाली लिख दे रहा हूँ, गुणनफल। क्या है तो जोर से बोलो ना। आइए दोनों लिख लेना, दोनों विकर्णों का गुणनफल नहीं लिखा हूँ मैं, इतना समय है लिखने। चलो अच्छा एक बात बताइए, दोनों विकर्णों का गुणनफल यानी हम नहीं कह सकते हैं कि AC का दूरी निकालते हैं तो AC का ना दूरी निकलता है, दूरी फार्मूला नहीं। तो हम कहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 बिंदु है, इसका बीच की दूरी निकालिए, तो यही ना है दोनों बीच की दूरी, तो इनका दोनों गुणनफल हो जाएगा, 1/2 करके निकाल लूँगा। ठीक है, हाँ दोनों का गुणनफल निकालना है ना। चलिए तो इसको मान लिख लेना, ओ पे मान लो क्या करे, बराबर भागों में क्या करती है, समविभाजित करती है। नहीं समविभाजित विकर्ण हो जाएगा तो कहीं करे कि ना करे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। तो हाँ ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे पता है? नहीं बराबर नहीं होंगे भैया, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देखिए नहीं हो सकता है, ये 4 होगा तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। ट्रिपलेट लगा लेते हैं। तो लिखिए AB की दूरी, AC ना, AC की दूरी मध्य फार्मूला से ना, मध्य बिंदु के फार्मूला से। तो आप क्या करते थे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, नहीं दूरी निकालना था ना, तो दूरी का अलग ना फार्मूला है, ठीक ना। दूरी का अलग फार्मूला है आपका, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस नहीं ना माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है जी। AC का दूरी निकाल रहे हैं तो बोलिए x2 कितना है, यही ना है, इसका मान रख लीजिएगा x1 y1 x2 y2। चलिए x2 कितने हैं, -1 फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 हो का होल स्क्वायर प्लस y2 कितनी है 4 माइनस y1 कितनी है 0 का होल स्क्वायर, नहीं तो बराबर क्या हो जाएगी, ये -4 ये 16 हो जाएगी, प्लस 4 चौके 16, नहीं तो 16 + 16 32 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको लिख सकता हूँ 16 गुणे 2, फिर 16 का लिख सकता हूँ क्या 8 गुणे 2, चाहे लिख ले 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, समझ में। अच्छा एगो निकल जाएगा, 2 गो निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बाहरी निकल जाएगा, एगो बाहरी 2 निकल जाएगा, एगो अंडर रूट बचेगा ना, तो 8 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। एगो का AC का निकल के आ जाएगा, क्या यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, AC बराबर 8 हाँ सॉरी, कैसे तू लोग देखती हो जी, 2 दूना क्या 2 दूना के 8 होगा, नहीं 4 कहाँ होता है, आप लोगों में अभी 8 हुआ था, मेरा भी 8 हुआ था, तो आप लोगों का भी 8 हुआ था, मिटाने वाला था नहीं तो। चलिए इसे मिटा देते हैं, क्योंकि AC का मध्य दूरी निकाल लिए हैं। अरे ठीक है निकाल लीजिएगा, तो हमको क्या पता है कि आंसर कितना है, हमको आंसर ना दिखाना है। तो लिख लीजिएगा कि DC का नहीं DB का दूरी, नहीं DB विकर्ण का दूरी, विकर्ण का दूरी नहीं बराबर आपका क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x अरे हिजक कहाँ गया, बोलिए लिख दूँ ना, तो ये कहो ना का मानो जी x1 y1 x2 y2,
तो x2 कितनी है -2, फिर माइनस कितना हो जाएगा, x1 कहाँ है, -4 हो जाएगी, -4 नहीं ना है, देख लेना का होल स्क्वायर प्लस ये y2 कितना है -1, और फिर माइनस होता है नहीं, बीच में माइनस ही ना होता है जी, x2 माइनस x1 यानी x1 का मान कितना है, y1 ना, y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर, यही होता है। चलिए इसको करिए तो -2 और -4 -8 -6, कितना चालाक है आप लोग, हाँ कर देती हैं पॉट से, अभी क्या कहती हूँ, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा डायरेक्ट, समय बहुत कम है, अब प्लस ये भी यही हो जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा ना दोनों, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 72, नहीं इसको क्या निकालने की जरूरत है, 36 गुना 72 होता है, तो 36 को 9 गुणे 4, 9 तोड़ दिया गुणे 4 को 2 गुणे 2, तो तितली के 9 और 9 चौके 36 और 36 गुना के 72, तो इसमें से 2 एगो निकल जाएगा और इसमें से 3 एगो निकल जाएगा और एगो बचेगा 2, तो ये कितना होगा 6 अंडर रूट 2, तो निकल के आ गया इसका मान कितना, BD का मान निकल के आ गया कि 6 अंडर रूट 2, ठीक ना। अब मैं मिटा देता हूँ इसको, बना लोगे ना, नहीं बनेगा तो फिर चलिए ठीक है। चलिए तो इसका फार्मूला क्या होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब 4 गुणे अंडर रूट 2 और फिर गुणे 6 अंडर रूट 2, यही ना होता है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि 1/2 ये अंडर रूट में 2 में अंडर रूट का 2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 2, तो 24 गुना कितना 48, हवा लग रहा है, ठीक है। ये 4 गुणे 6 हो गया, ये अंडर रूट में 2 का गुणा करेंगे तो 4 और 4 का बड़ी निकालोगे तो 2, यही ना है, 2 से 2 कैंसिल काटिए तो 6 चौके 24 यूनिट हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, अगला सवाल कल।